डियर व्यूअर्स, आज हम जानेंगे बौद्ध धर्म के एक मास्टर रिवाइवलिस्ट सर अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए कई नाम हमारी आंखों के सामने आते हैं, लेकिन सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नाम जैसा कोई नाम नहीं है। हालांकि भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों को जानने के लिए उन्हें अपने नामों पर प्राथमिकता लेने की जरूरत है। उन्होंने लुम्बिनी, सारनाथ, सांची, कुशीनगर, तक्षशिला, नालंदा की खोज की। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश सेना में एक अभियंता थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1823 को इंग्लैंड में हुआ था। 21 वर्ष की आयु में उन्हें वाराणसी में इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था। सारनाथ वाराणसी शहर के बाहरी इलाके में है, इसलिए उनके अवकाश के समय के दौरान उन्होंने एक लंबा मंदिर का गुंबद देखा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि पुराने साम्राज्य का कोई महल हो सकता है। एक इंजीनियर के रूप में वह उस संरचना के बारे में उत्सुकता महसूस करना शुरू किया। फिर उन्होंने उसे खोजना शुरू कर दिया। वहां उत्खनन करने का फैसला लिया। उत्खनन का काम उन्होंने अपने स्वयं के पैसे से शुरू किया। खुदाई में उन्हें पत्थर पर लिखा गया एक प्रकार का पत्र मिला जो उसकी समझ से परे था, इसलिए उन्होंने इस शिल्प को जेम्स प्रिंसेप को भेजा, जो तब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे। जेम्स प्रिंसेप ने इस स्क्रिप्ट को बुद्ध के वीरता के रूप में खोज लिया। यह एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी और इस बात से पता चला कि बुद्ध ने पहले यह प्रवचन दिया था। यह वह जगह है जहां सारनाथ के धम्म के स्तूप है। इसने उनकी दोस्ती को अपने इतिहास और प्राचीन विज्ञान में अधिक रुचि रखने के लिए प्रेरित किया। सारनाथ के बाद उन्होंने सांची की खुदाई की, जहां उन्हें तथागत बुद्ध, सारिपुत और महमोगलान के अवशेष मिले। उनकी खोज जिस क्षेत्र में शुरू हुई थी, उस क्षेत्र में उन्हें कई छोटे भवन मिले। उन्होंने 1854 में द बियल स्टॉप नाम से इस जानकारी को प्रकाशित किया। इन सभी प्राचीन बौद्ध स्थलों को जानने के लिए उन्होंने फहियान और ह्युएन त्सांग के यात्रा के विवरणों के साथ जोड़ने में मदद की। ह्युएन त्सांग का विवरण सटीक था। 1846 में उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता को एक पत्र भेजा और 1860 में उन्होंने लॉर्ड कैनिंग को एक प्रस्ताव भी भेजा, जहां उन्होंने अनुरोध किया कि एक स्वतंत्र और ऐतिहासिक स्थान शुरू किया जाना चाहिए और उचित शिक्षा और शोध के उद्देश्य के लिए खोला जाना चाहिए। 1861 में इस प्रयास के परिणामस्वरूप भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई और सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रमुख नियुक्त किया। 1871 में उन्होंने भारत की प्राचीन भूगोल किताब लिखी। यह पुस्तक सम्राट अशोक के शिलालेखों का संग्रह है, जिसमें जेम्स प्रिंसेप की मदद की गई है। फिर ह्युएन त्सांग की जानकारी के अनुसार खुदाई के दौरान उन्होंने कुशीनगर में तथागत बुद्ध की मूर्ति की खोज की। आश्चर्य की बात है, ह्युएन त्सांग ने भी इसी प्रतिमा के बारे में बताया और उल्लेख किया था। जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम महाबोधि विहार का दौरा करते थे, तो विहार की मरने की स्थिति को देखने के लिए उन्हें बहुत डैक हुआ था। वे लिखते हैं, मैंने फरवरी 1881 में दूसरी बार विहार का दौरा किया। तब तथागत बुद्ध के अवशेष की खोज हुई थी और मैं वहां मौजूद था। अन्य बौद्ध स्थलों की तरह नालंदा और तक्षशिला भी बुलाए गए थे। 1812 में फ्रांसिस बुकानन ने नालंदा विश्वविद्यालय की खोज की, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। 1872 में उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय की भी खोज की। उत्खनन का काम एएसआई द्वारा किया जाता था। इस तरह यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम दुनिया में सबसे अच्छा पुरातत्वविद थे, क्योंकि उन्होंने दुनिया को सबसे ज्यादा भुलाए गए इतिहास को दुनिया के सामने लाया। भारत में बौद्ध धर्म के एक मास्टर रिवाइवलिस्ट सर अलेक्जेंडर कनिंघम के लिए हार्दिक आभार। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।